है। क्या होता है पैकेज। ठीक है, पैकेज क्या होता है जावा में, वो पढ़ेंगे आज। अच्छा, तो पैकेज पढ़ने से पहले मेरे को एक चीज़ बताओ। जैसे जो आपका कंप्यूटर होता है, उसमें आप क्या करते हो? जैसे आपको कहीं सॉन्ग रखना है, आपको हिंदी सॉन्ग रखना है, मान लो आपके कंप्यूटर होंगे भी, तो आप हिंदी सॉन्ग रखते हो। ठीक है, हिंदी सॉन्ग, भजन, मूवी, फिर बॉलीवुड मूवी, हॉलीवुड मूवी, हॉलीवुड मूवी। तो एक बात बताओ मुझे, ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे हिंदी सॉन्ग हो गए, भजन हो गए, मूवी हो गई, बॉलीवुड मूवी हो गई, हॉलीवुड मूवी, वो सारे आप एक ही जगह रखते हो या इनके लिए आप अलग अलग फोल्डर बनाते हो? सर, अलग अलग फोल्डर बना के भी रख सकते हैं और एक फोल्डर के अंदर फोल्डर भी बना के रख सकते हैं। गुड, वेरी गुड। तो आप अलग अलग फोल्डर क्यों बनाते हो? क्या रीज़न है, किस सर, पर्पस से? पता पता चल जाए, पहचान सके से इस चीज को यहाँ रखा गया है। वेरी गुड, वही चीज़ जावा में आती है। कैसे? जावा में जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें एक क्लास तो होती नहीं है कि भाई एक क्लास हो, दो क्लास हो, उसमें हजारों क्लास होती हैं। हो सकता है आपकी 5,000 क्लास हो एक प्रोजेक्ट में, हो सकता है 2,500 क्लासें हों। अब जब इतनी सारी क्लासें होंगी, अब हम एक ही फोल्डर में रख लेंगे और हमको सर्च करना हो तो बड़ी टिपिकल होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, हम सर्च ही नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जो जिस एक तरह की जो क्लास होती है, मान लिया कि स्टूडेंट की क्लास है और स्टूडेंट से जो भी रिलेटेड क्लास है उनको एक फोल्डर में रख लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लिया हमने एक फोल्डर बना लिया स्टूडेंट नाम से। ठीक है, और इस स्टूडेंट नाम के फोल्डर में स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस बनेंगी हम इसके अंदर रख लिया। ठीक है, ऐसे ही हमने एक एम्प्लॉय नाम का फोल्डर बना लिया, तो एम्प्लॉय की जितनी भी क्लास बनेंगी, जैसे एम्प्लॉय क्लास हो गई उसकी। ठीक है, कंपनी, वो किस कंपनी में काम करता है, ठीक है, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है एम्प्लॉय का, ठीक है, एम्प्लॉय की पोस्ट क्या है। तो इस तरह से जब जो भी पर्टिकुलर क्लास होती हैं जिससे वो रिलेट होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग ना रख के जो भी क्लासें होती हैं, बहुत सारे, मतलब स्टूडेंट से रिलेटेड जो क्लास होंगी उनको एक स्टूडेंट के फोल्डर में रख लेंगे। एम्प्लॉय से जितने भी रिलेटेड क्लास होंगी, 100, 150, 200, उनको एक फोल्डर में रख लेंगे। तो उससे क्या होता है, हमें बहुत आसान हो जाता है, ताकि हम सर्च कर सकें कि भाई ये जो क्लास है, स्टूडेंट की रिलेटेड क्लास है, वो हमको कहाँ मिलेगी, ताकि हम जल्दी से जाके अगर हमको कुछ चेंज करना है, उस क्लास में कुछ ऐड करना है या कुछ एरर आ रही है, तो हम जाके देख सकें। अदरवाइज सारी क्लासों को हम एक ही फोल्डर के अंदर रख देंगे तो हमें ढूंढने में बड़ी दिक्कत आएगी, सर्च करने में बड़ी दिक्कत आएगी, और उसको सीधी सी बात मेंटेन करने में दिक्कत आएगी। तो हम फ़ोल्डर में क्यों रखते हैं ये चीज़ें अलग-अलग, ताकि उसको मेंटेन कर सकें और उसको आसानी से सर्च कर सकें जब भी हमको उसकी रिक्वायरमेंट हो। तो ऐसे ही जावा की क्लासेस को पैकेज के अंदर रखा जाता है। जो भी उससे रिलेटेड क्लास होती हैं उसको उस पैकेज में रखा जाता है। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट आया समझ में पैकेज का? इस पैकेज को हम फ़ोल्डर भी कहते हैं। फ़ोल्डर या पैकेज दोनों एक ही चीज़ है। क्लियर हुआ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हेलो? ऐसा समझ में आया। हाँ तो भाई बोल दिया, कोई भी बोल दिया करो, ऐसा नहीं है कि मैं नाम लेके पूछूं। एक जना बोल दिया, ठीक है, जिसको नहीं आया समझ में वो ये बोल दो कि नहीं आया, तो उससे क्लियर हो जाता है, हाँ ठीक है आपको समझ में आ रही चीज़ें। क्योंकि अब मैंने यहाँ पे समझाया, आपको इसी पॉइंट पे समझ में नहीं आया, फिर आगे जाके आपको समझ में नहीं आया, फिर आप बोलोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं पीछे आऊँगा। तो इससे अच्छा जिस पॉइंट में मैं पूछ रहा हूँ उसी टाइम पे हाँ या ना करते जाओ। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है कि बनाते कैसे हैं पैकेज, और पैकेज होता क्या है। तो पैकेज जैसे मैंने अगर सिंपल भाषा में समझाया तो वही होता है। अगर इसकी डेफिनेशन हम समझें तो हम ये कह सकते हैं, अ पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस। जावा में पैकेज किसको बोलेंगे कि सिमिलर टाइप की क्लासेस हैं, उनको एक ग्रुप में रख दो तो उसको पैकेज बोलते हैं।
जैसे आपके हिंदी सॉन्ग है, 100 हिंदी सॉन्ग है, उसको आपने एक फोल्डर में रख लिया, तो वो फोल्डर को ही आप पैकेज बोलेंगे। किसका पैकेज? हिंदी सॉन्ग का पैकेज या हिंदी सॉन्ग का फोल्डर। आप बोलते भी हो कि हिंदी सॉन्ग का फोल्डर होगा एक, ठीक है, तो वो जो फोल्डर है जावा में उसको पैकेज बोलते हैं। पैकेज इन जावा कैन बी कैटेगराइज इन टू फॉर्म। जावा में दो तरीके के पैकेज होते हैं, बिल्ट इन पैकेज। बिल्ट इन का पैकेज मतलब ऐसे पैकेज, क्योंकि देखो बहुत सारी क्लासेस हैं जो जावा ने बना के दी हैं। कोई बता सकता है ऐसी कौन सी क्लास आपने जो पढ़ी है जो जावा ने बना के दी है? कोई भी एक क्लास का नाम जो आप लोगों ने पढ़ा है अभी, जो जावा जावा के लोगों ने हमको बना के दी है। क्लास सर। स्ट्रिंग क्लास, वेरी गुड। जो आप स्ट्रिंग। हाँ जी, स्ट्रिंग क्लास, ठीक है। अभी तक जो नए लोग हैं उनने देखा है सिर्फ स्ट्रिंग क्लास। तो स्ट्रिंग क्लास हम नहीं बनाते। स्ट्रिंग क्लास बनाई किसने? जावा के जिसने जावा बनाई है उनने स्ट्रिंग क्लास बनाई है और हमको दी है यूज़ करने के लिए। अच्छा, और हम कौन सी क्लास बनाते हैं? जो हमने प्रोग्राम बनाए हैं अभी तक, उसमें आपने देखा होगा हमने टेस्ट क्लास बनाई या स्टूडेंट क्लास बनाई। ये किसने बनाई? ये हमने बनाई, ये हमारी क्लास है, हाँ या ना? हेलो। यस सर। ओके, तो जावा देखो, जावा के लोगों ने भी जो स्ट्रिंग क्लास है उसको किसी ना किसी पैकेज में रखा होगा। स्ट्रिंग क्लास को भी जावा के जब लोगों ने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जिन्हें जावा डेवलप की, उनने स्ट्रिंग क्लास बनाई, उसको उनने स्ट्रिंग क्लास को, या उनने स्ट्रिंग जावा में जितनी भी क्लासेस बनाई हैं उनको किसी ना किसी फोल्डर में बना के रखा होगा। म्यूट करो। जावा के लोगों ने जितनी भी क्लास दी है वो किसी ना किसी फोल्डर में रखी है। मतलब उनने पहले क्लास बनाई, फिर एक फोल्डर बनाया और उस फोल्डर के अंदर रख दी, तो अलग अलग क्लास अलग अलग फोल्डर में है। तो जो फोल्डर जावा ने हमको बना के दिए हैं, मतलब जावा के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने जो हमको बना के दिए हैं, या जावा में पहले से जो फोल्डर हैं या जो पैकेज हैं, उनको बोलते हैं बिल्ट इन पैकेज। बिल्ट इन पैकेज मतलब जो पहले से जावा के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने जो जावा बनाई है, उन लोगों ने कुछ पैकेज बनाए हैं और उसके अंदर क्लासें रखी हैं। जैसे स्ट्रिंग क्लास, जैसे स्ट्रिंग क्लास है, वो स्ट्रिंग क्लास किसी ना किसी पैकेज में रख के दी है हमको, ठीक है। तो उन पैकेज को हम बोलते हैं बिल्ट इन पैकेज, मतलब पहले से बने हुए पैकेज, उनको बोलते हैं बिल्ट इन पैकेज। एंड दूसरा यूजर डिफाइंड पैकेज, मतलब क्या? अभी तक तो हमने नॉर्मली स्टूडेंट क्लास बना दी, टेस्ट क्लास बना दी, बट हम भी अपना पैकेज बना सकते हैं और उन पैकेज के अंदर इन क्लासों को रख सकते हैं। तो जो भी पैकेज हम बनाएंगे उनको हम क्या बोल लेंगे? यूजर डिफाइंड पैकेज, ठीक है। तो जो पैकेज हम बनाएंगे और अपनी क्लासों को उनके अंदर रखेंगे तो उन पैकेज को बोलेंगे यूजर डिफाइंड पैकेज। और जो क्लास है जावा ने हमको दी है वो भी किसी ना किसी पैकेज में रख के दी है उनने हमको, तो उन पैकेज को बोलते हैं बिल्ट इन पैकेज, मतलब पहले से बने हुए पैकेज। पहले से बने हुए पैकेज मतलब बिल्ट इन पैकेज। और जो पैकेज हम बनाएंगे, जो अभी हम देखेंगे कुछ देर में कैसे बनाते हैं अपना पैकेज, उसको बोलेंगे यूजर डिफाइंड पैकेज। तो आई बात समझ में, बिल्ट इन पैकेज क्या होता है और यूजर डिफाइंड पैकेज क्या होता है? पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस और नो? यस सर। ओके, देखो, तो देयर आर मैनी बिल्ट इन पैकेज। जावा में बहुत सारे पैकेज हैं बिल्ट इन, मतलब जावा में पहले से ही बहुत सारे पैकेज बने हुए हैं। तो कौन कौन से? जावा, जावा भी अपने आप में एक पैकेज का नाम है। जावा जो हम पढ़ रहे हैं वो अलग है, एक पैकेज का नाम है। पैकेज मतलब एक फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। लैंग पैकेज है, यूटिल पैकेज है और एसक्यूएल पैकेज है। ये पैकेज है, मतलब ये फोल्डर है। इनमें कई सारी क्लासेस, कई सारी क्लास हो सकता है 100-200 क्लासेस इस पैकेज में हो, 250-300 क्लास इस पैकेज में हो, यूटिल में हो 400-500 क्लासेस, एसक्यूएल में हो 400-500 क्लासेस। तो ये जो अलग अलग क्लासें हैं वो अलग अलग फोल्डर में उनने रख के हमको दी है कि आप यूज कर सको। पहले से बनी हुई क्लासें हैं जो जावा ने हमको दी हैं जिनको हम यूज कर सकें, उनको जावा के लोगों ने कुछ खुद के बनाए हुए फोल्डर में रख के हमको दी हैं। तो उन्हीं जो फोल्डर जो उन्होंने बनाए हैं उनको बोलते हैं बिल्ट इन पैकेज। और बिल्ट इन पैकेज के नाम हैं जिनमें से कुछ पैकेज होते, बहुत सारे पैकेज हैं बट इनमें से कुछ पैकेज है जावा, लैंग, यूटिल और एसक्यूएल। ये 4 पैकेज बिल्ट इन पैकेज में आते हैं, ठीक है। तो आप जब देखोगे तो एक जावा पैकेज है, सबसे ऊपर का पैकेज है जावा। जैसे आप जब सॉन्ग, जब आप क्या करते हो,
आप मान लो कंप्यूटर में फोल्डर बनाते हो, तो आप एक फोल्डर बनाते हो सॉन्ग नाम का, ठीक है, तो इसको समझ लो जावा पैकेज, मतलब सबसे ऊपर फोल्डर सॉन्ग, ठीक है। अब इसके अंदर आप हिंदी सॉन्ग और इंग्लिश सॉन्ग रखते हो, तो इसके अंदर आप फिर से फोल्डर बनाओगे हिंदी सॉन्ग और इंग्लिश सॉन्ग, ठीक है, इंग्लिश सॉन्ग। तो ऐसे ही जावा जो है वो सबसे ऊपर का पैकेज है, उसको बोलते हैं जावा पैकेज। और उसके अंदर जो पैकेज, अच्छा इस पैकेज को क्या बोलेंगे, सब पैकेज बोलेंगे। सब पैकेज मतलब पैकेज के अंदर पैकेज, ये पैकेज है, इस पैकेज के अंदर ये एक और पैकेज है, तो ये हो गया आपका ऊपर वाला पैकेज, इसको बोलते हैं सब पैकेज। सब पैकेज बोलेंगे, ये भी आपका सब पैकेज हो गया। पैकेज के अंदर जो पैकेज होता है उसको बोलते हैं सब पैकेज। ऐसे जावा जो है वो सबसे ऊपर का पैकेज होता है, उसके अंदर आते हैं आपके लैंग पैकेज, यूटिल पैकेज, AWT पैकेज और बहुत सारे पैकेज, ठीक है, बहुत सारे पैकेज है जावा में, हम सिर्फ इतने को देख रहे हैं। तो सबसे पहले जावा पैकेज, उसके अंदर इतने सारे कई सारे पैकेज, और अब इन फोल्डर के अंदर क्लास है। जैसे जो लैंग पैकेज होती है, जो आपकी स्ट्रिंग क्लास है, वो किस पैकेज में है, लैंग पैकेज में, LANG लैंग पैकेज है, उसके अंदर आपकी स्ट्रिंग क्लास है। ऐसे ही आपकी एक और सिस्टम क्लास होती है, जो हम लिखते हैं ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये भी एक क्लास है जो जावा ने दी है, ये भी किस पैकेज में है, लैंग पैकेज में। क्लियर है। ऐसे यूटिल पैकेज है, जो यूटिल पैकेज में जितनी भी क्लास हैं वो भी हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी है उसमें, एरे लिस्ट, मैप, लिंक लिस्ट, बहुत सारी क्लासें हैं यूटिल पैकेज के अंदर, वो भी हम पढ़ेंगे। AWT अब यूज़ नहीं होता, AWT अब यूज़ नहीं होता, ठीक है, तो इसकी क्लासें हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना समझ में आ रहा है। एक टॉप मोस्ट पैकेज होता है जावा में, उसका नाम है जावा, ठीक है। उसके अंदर जो भी पैकेज होते हैं, जैसे लैंग पैकेज, यूटिल पैकेज, AWT पैकेज और कई सारे पैकेज, इन पैकेजों को हम बोलते हैं सब पैकेज। और उनके अंदर, इसके अंदर भी और सब पैकेज हो सकते हैं, मतलब ये हिंदी बनाया, इसमें भी हम और पैकेज बना सकते हैं, मतलब हम पर्टिकुलर किसी सिंगर का नाम रख सकते हैं, हमने लिख लिया सोनू, तो सोनू निगम है उसके सॉन्ग, या एक और कोई सिंगर है उसके नाम, तो उसके अंदर हम रख सकते हैं। ऐसे ही इन पैकेज के अंदर भी पैकेज हो सकते हैं, ठीक है, इन पैकेज के अंदर भी पैकेज हो सकते हैं, उनको भी हम सब पैकेज बोलेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या होंगी, हमारी क्लास है। तो अलग अलग पैकेज में अलग अलग तरह की क्लास होती है। इतना क्लियर हुआ, ये बताओ, या यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो? सर एक बार और बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया सर। आप कंप्यूटर चलाते हो, आपके कंप्यूटर में सॉन्ग है, सॉन्ग यस रख, सर। ओके, तो सॉन्ग आपने ऐसे ही डाल रखे हैं, फोल्डर बनाया उनके लिए, फोल्डर में रखे हुए हैं सब फोल्डर अलग में अलग। रखे हो, अच्छा। तो उसमें सारे सॉन्ग एक ही जगह रखे हुए हैं, या आपने उनमें भी कैटेगराइज किया कि भजन अलग रख लिए, हिंदी सॉन्ग अलग रख लिए, या एक साथ रखे, उनके लिए भी अलग फोल्डर बनाए हुए हैं? हेलो? नहीं सर, सॉन्ग के अंदर मेरे फोल्डर्स बने हुए हैं। ठीक है, सॉन्ग एक सॉन्ग, फोल्डर है, उसके अंदर फिर हाँ, उसके अंदर भी एक फोल्डर होगा, जैसे आपको हिंदी सॉन्ग रखने हैं, हिंदी सॉन्ग का फोल्डर बना लिया, या पर्टिकुलर आपने किसी सिंगर है उसका नाम का फोल्डर बना लिया कि इसमें इसी इसी के गाने होंगे, ठीक है। तो वैसे ही जावा में जब हम क्लास बनाते हैं, तो एक क्लास है, मतलब उस क्लास से रिलेटेड जो भी हम पैकेज बनाया है, जैसे आपने फोल्डर में सोनू निगम रख लिया, तो उस फोल्डर के अंदर आप सोनू निगम के ही सारे गाने रखोगे। तो ऐसे ही आपने अगर एक पैकेज बना लिया स्टूडेंट नाम का, तो स्टूडेंट की जितनी भी क्लासें बनेंगी, हो सकता है 10 क्लासें बने, 12 क्लासें बने, वो सारी आप किसके अंदर, किस फोल्डर के अंदर बनाओगे, स्टूडेंट क्लास फोल्डर के अंदर, स्टूडेंट। ठीक है। तो ऐसे ही जावा में करते हैं कि सबसे पहला जो एक मेन फोल्डर, जैसे आप सॉन्ग नाम का सॉन्ग रखना चाहते हो तो आप सॉन्ग फोल्डर बनाते हो, आप मूवी रखना चाहते हो तो मूवी फोल्डर बनाना चाहते हो। ऐसे ही जावा ने क्या किया, जावा के लोगों ने क्या किया, जावा के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने जावा नाम का एक फोल्डर बनाया सबसे टॉप में, ठीक है, सबसे टॉप में जावा नाम का फोल्डर बनाया। उसके अंदर उनने अलग अलग फोल्डर बनाए, लैंग फोल्डर। तो लैंग फोल्डर में क्या हुआ, जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज है क्लास होती हैं, क्लास यूज होती हैं, उनको रख दिया। जैसे सिस्टम क्लास है, हमने पढ़ा, स्ट्रिंग क्लास है, ये हमने देखा,
तो इस तरह की कई सारी क्लासें होती हैं, वो इसके अंदर है लैंग पैकेज के अंदर, ठीक है। दूसरा यूटिल पैकेज, उन जावा के अंदर ही एक यूटिल पैकेज है, ठीक है। जैसे सॉन्ग के अंदर आपने हिंदी सॉन्ग बना लिया फोल्डर, इंग्लिश सॉन्ग फोल्डर बना लिया, अब इंग्लिश फोल्डर के अंदर आप इंग्लिश सॉन्ग रखोगे। ऐसे ही यूटिल के अंदर जो भी यूटिल से रिलेटेड क्लास होती हैं, जैसे यूटिल में क्या होता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क से रिलेटेड क्लास होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी क्लासेस होंगी, ठीक है। तो इसकी जो क्लासें होती हैं वो यूटिल पैकेज में मिलेंगी। ऐसे ही एक और फोल्डर होता है AWT, जो कि हमारा UI बनाने के लिए काम होता है, जो अब यूज नहीं होता, तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं। तो फोल्डर के अंदर फोल्डर और फोल्डर के अंदर क्लास। तो जैसा हम सीख रहे हैं कि आपने सॉन्ग का फोल्डर बनाया, उसमें हिंदी सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग वाले में हिंदी सॉन्ग रखे, इंग्लिश सॉन्ग वाले में इंग्लिश सॉन्ग रखे। ऐसे जावा का एक फोल्डर बनाया जावा के लोगों ने, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर बनाए और उसके अंदर उन्होंने क्लास रखी जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही ये क्लास कौन सी है, तो जावा के लोगों ने, जावा के लोगों से मतलब है जिनने जावा बनाई, उनने हमको दी है ये क्लास है। तो उनने हमको फोल्डर भी बना के दिए। बट ऐसे ही हम अपनी क्लास बनाते हैं। अभी हमने कौन कौन सी क्लास बनाई है, हमने टेस्ट क्लास बनाई है, हमने स्टूडेंट क्लास बनाई है, ठीक है। अभी तो हमने ऐसे ही बना ली नॉर्मल, बट आइडियली हम क्या करेंगे, हम पैकेज बनाएंगे, मतलब फोल्डर बनाएंगे। अब फोल्डर बनाएंगे और अगर हम स्टूडेंट की कुछ क्लासें बनाएंगे तो वो स्टूडेंट नाम के फोल्डर में बनाएंगे सारी क्लासें, ठीक है। अगर हम एम्प्लॉय की क्लासें बनाएंगे तो वो एम्प्लॉय फोल्डर के अंदर सारी क्लासें बनाएंगे। आ रही है बात समझ में? यस सर। ओके, अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, अब ऐसा करने से, पैकेज बनाने से फायदा क्या हो रहा है, फायदा क्या हो रहा है आप बताओ, आपको समझ में आया तो फायदा क्या हो रहा है? कि कौन सी अपनी क्लास कहाँ मिलेगी बिल्कुल सही इस पैकेज। जी, इसीलिए पैकेज बनाए जाते हैं, क्योंकि आप अगर सारे सॉन्ग्स को आप एक जगह रख देते और आपको सुनना होता, आपको मन कर रहा है कि यार आज ये वाला गाना सुन लो, कोई सा भी अच्छा सा सॉन्ग सुन लो, तो आप क्या करोगे, आपको सर्च करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मान लो उसमें 2000 सॉन्ग हुए आपके उसमें, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेस्ट क्या है, अगर आपने फोल्डर बना के रखे हो तो आप पहले फट जाओगे हिंदी वाले सॉन्ग में, हिंदी में भी अगर आपने सोनू निगम वाला फोल्डर बना रखा है तो उसमें जाओगे और उसमें मान लो 10 सॉन्ग है तो तुरंत आप सर्च कर लोगे कि ये वाला सॉन्ग सुनना है। ऐसे ही अगर मान लो मैंने कोई क्लास बनाई, उसमें मुझे कुछ ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, कुछ ही मॉडिफिकेशन करना है, तो अगर मेरी 2000 क्लासें हैं, 2000 क्लास है, तो मुझे ढूंढने में ही 10-15 मिनट लग जाएंगे, भाई मेरी क्लास कहाँ है। अगर मैंने फोल्डर बना रखा है तो मैं तुरंत जाऊँगा स्टूडेंट के फोल्डर में, अच्छा यहाँ पे 10 क्लास है, हाल ढूंढ लूँगा, ठीक है। क्लियर हुई पिक्चर, हुई क्लियर हुई पैकेज की? यस सर। ओके, ठीक। अब चलते हैं हाउ टू क्रिएट पैकेज यूजिंग इक्लिप्स। इक्लिप्स में पैकेज कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये पिक्चर लगाई हुई है, कैसे कैसे आप बना सकते हो, ठीक है। बना के दिखाता हूँ। देखो, जैसे हमने प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। तो जैसे अभी हमने प्रोजेक्ट कौन सा बनाया है अपना, अगर आप देखोगे जावा बैच 1 जुलाई 2022, ये पैकेज बनाया है, ठीक है। ये हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो इसके अंदर पैकेज कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या करना होगा आपको, स्टेप्स देखो यहाँ पे। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन एनी प्रोजेक्ट इन विच यू वांट टू क्रिएट अ पैकेज। जिस भी प्रोजेक्ट में आप पैकेज बनाना चाहते हो उस पर राइट क्लिक करो, ठीक है। ठीक है। या फिर या तो आप प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक कर सकते हो, या प्रोजेक्ट के अंदर जो सोर्स फोल्डर होता है उस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। राइट क्लिक ऑन, फिर आप क्या करोगे, जैसे राइट क्लिक करोगे वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो आप किस पे क्लिक करोगे, न्यू पे, ठीक है। उसके बाद जैसे न्यू पे क्लिक करोगे तो और ऑप्शन खुल जाएंगे, उस पर आप किस पे क्लिक करोगे, पैकेज पे, ठीक है। जैसे पैकेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी, उस विंडो में आप अपने पैकेज का नाम दे दोगे, ठीक है। पैकेज का नाम दे दोगे, ठीक है। तो वो पैकेज आपका बन जाएगा, ठीक है। बना के दिखाता हूँ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस पर मैं राइट क्लिक किया मैंने, म्यूट करो इसका म्यूट, ठीक है। यहाँ पे न्यू पे गए, जैसे राइट क्लिक न्यू पे गए, ठीक है। न्यू पे जैसे जाएंगे
हाँ, यहाँ पे पैकेज का ऑप्शन है। होते नहीं होते नहीं है। जो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे। जैसे ही न्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे हमको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से एक होगा हमारा पैकेज। ठीक है, पैकेज पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमेशा जो हम अपना पैकेज बनाएंगे वो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम है, उसके अंदर SRC फोल्डर होता है, ये इसको सोर्स फोल्डर बोलते हैं। ये होता है डिफ़ॉल्ट फोल्डर। जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तब ये फोल्डर ऑटोमेटिक बनता है, और इसके बाद जो भी हम अपने प्रोजेक्ट अपने पैकेज बनाएंगे या अपने फोल्डर बनाएंगे वो सारे के सारे SRC के अंदर बनेंगे। तो यहाँ पे हम कौन सा फोल्डर बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ऊप्स करके, मतलब हम अभी ऊप्स पढ़ रहे हैं, ऊप्स कॉन्सेप्ट। ऊप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, स्पेसिफिकेशन। तो ऊप्स नाम का फोल्डर बना लिया। अब जब तक हम ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सारी की सारी क्लासेस हम इसी के अंदर बनाएंगे। ठीक है, तो ऊप्स नाम का बना लिया और इसको कर दिया फिनिश। ठीक है, ओके। तो देखो ये सोर्स के अंदर ऊप्स नाम का एक मेरा पैकेज बन गया। ठीक है, अगर ऊप्स नाम का एक पैकेज बन गया, इसके अंदर अभी कुछ है नहीं। ठीक है, ओके। पैकेज बनाना आसान है। ठीक है, यहाँ पे PPT में सारी स्टेप लिखी हुई है। अब हम करने क्या वाले हैं, अब हम ये देखने वाले हैं कि पैकेज के अंदर क्लास कैसे बनाएं, और पैकेज के अंदर जो क्लास बनाई हुई है उसको दूसरी क्लास में से दूसरे पैकेज में से हम कैसे उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, पैकेज का काम क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, पैकेज में अभी हम क्या करते हैं, अब देखो अभी हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं। अब देखो हमारा यहाँ तक मकसद था आज का कि हमको पैकेज समझ में आना चाहिए और पैकेज कैसे बनाते हैं वो आ गया आप लोगों को समझ में। आज की क्लास का मेन जो पर्पस था पैकेज क्या होता है और पैकेज क्यों बनाते हैं वो आया समझ में, यस और नो? जी सर। अब हम थोड़ा जो कल सर की पैकेज बनाना तो समझ में आ गया, लेकिन सर इसको पहचानेगा कैसे, क्योंकि इसमें फोल्डर भी बना हुआ है, पैकेज भी बना हुआ है, और वो मतलब बहुत सारी चीजें हैं अपनी साइड में। आपने जो ऑप्शन बनाया है ना इधर, हाँ हाँ हाँ, इसमें पता कैसे चलेगा अपना पैकेज कौन सा है? ये अपना नाम और इसके अंदर नाम ये है ना, ये अपने पैकेज का नाम रखा है ना अपन ने, अपन को ये तो पता है ना इस नाम से बनाया हमने। जी सर। अब इस पैकेज के अंदर देखो, अब इस पैकेज के अंदर अपन क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो इस पैकेज के अंदर कैसे बनेगी क्लास, इस पैकेज पे आप राइट क्लिक करोगे। ठीक है, इस पैकेज पे आप राइट क्लिक करोगे, जैसे ही राइट क्लिक करोगे न्यू का ऑप्शन आएगा, न्यू पे जाओगे तो न्यू पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें से आएगी एक क्लास। ठीक है, एक क्लास। ठीक है, अब देखना ध्यान से सुनना, जिनका ध्यान इधर उधर हो वो ध्यान इधर ले आए, क्योंकि अब अभी जो फंडामेंटल जो चल रहा है वो कल की क्लास के लिए तैयारी हो रही है। हम जो आपने देखा होगा पब्लिक, हम क्यों लगाते हैं पब्लिक, ठीक है, ये आज की और कल की क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो उसकी फाउंडेशन बन रही है कल की क्लास की कि हम क्लास के आगे पब्लिक क्यों लगाते हैं, हम वेरिएबल के आगे पब्लिक कब लगाएंगे, प्राइवेट कब लगाएंगे, प्रोटेक्टेड कब लगाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों का ध्यान इधर उधर हो वो ध्यान यहाँ लेके आए। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लास बना रहे हैं। कौन सी क्लास बनाई हमने, माई क्लास नाम से। ठीक है, ओके। इसके अंदर हम ओके, ठीक है, और इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि हम इस क्लास को रन नहीं करने वाले, इसको हम रन नहीं करेंगे, हम दूसरी क्लास को रन करेंगे। बट इसके अंदर हम एक मेथड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेथड, और इस मेथड को हम दूसरी क्लास में से कॉल कराएंगे, या कहें दूसरी क्लास में से एग्जीक्यूट कराएंगे। और वो दूसरी क्लास कहाँ होगी, वो दूसरी क्लास बनी होगी दूसरे पैकेज में। ठीक है, ओके। तो रुको एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक काम करते हैं, अभी इसको कैंसिल करते हैं। हम क्या करते हैं उसको समझने, पैकेज को समझने के लिए ऊप्स के अंदर हम दो पैकेज बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक और पैकेज बना रहा हूँ मैं ऊप्स के अंदर,
न्यू पैकेज। अगर नया पैकेज बनाना तो स्लैश ऐसे बना देगा ये। नेविगेटर यहाँ बना देगा। न्यू पैकेज। ओके, इसके अंदर अगर एक और पैकेज बनाए डॉट पैक, ठीक है। इसके अंदर हमने पैक 1 नाम से एक बनाया, ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर ही आ गया। ओके सर इनवैलिड हो रहा है सर, ऊपर एरर दे रहा है इसमें नहीं इनवैलिड। नहीं बन गया। देखो इसके अंदर एक पैकेज के अंदर दूसरा पैकेज बनाया हमने ऊप्स के अंदर पैक 1, ठीक है, क्योंकि हम 2 पैकेज बनाएंगे। अभी हम क्या सीखेंगे, 2 पैकेज बनाएंगे और दोनों एक पैकेज में हम नॉर्मल क्लास रखेंगे, उसके अंदर एक मेथड बनाएंगे और उस मेथड को हम कॉल करेंगे दूसरे पैकेज से, ठीक है। वो चीज़ बताना चाह रहा हूँ। तो ऊप्स नाम का हमारा एक मेन पैकेज हो गया। चलो इसको हटा देता हूँ, दोनों पैकेज को भी डिलीट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली मैं क्या कर रहा हूँ, जो सोर्स फोल्डर है ना उसी के अंदर मैं दो पैकेज बना रहा हूँ, ठीक है। सिंपल क्लास गया, पैकेज में गया, यहाँ पे पैक 1 लिखा। पैक 1 का मतलब है पैकेज 1, ठीक है। इसको फिनिश कर दिया, एक पैकेज बन गया। इसी के अंदर मैं एक और पैकेज बना रहा हूँ, पैक, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, पहले जो पैक 1 है उसमें एक क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने एक क्लास बनाई, इस क्लास का नाम मैंने रखा माई क्लास, ठीक है। इसमें मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन उस क्लास में लिखते हैं जिसको हम रन करते हैं, बट मैं इस क्लास को रन करना नहीं चाहता, ठीक है। मैंने फिनिश कर दिया इस क्लास को, ये बन गई। अब देखो तो ये ऊपर क्या दिखा रहा है आपको, पैकेज पैक 1, मतलब ये जो क्लास है वो किस पैकेज में है, ये पैक 1 नाम के पैकेज में है। ये जो क्लास है माई क्लास कौन से पैकेज में है, पैक 1 नाम के पैकेज में। पैकेज मतलब फोल्डर, ठीक है। ऊपर हम देखेंगे तो ऊपर अगर पैकेज पैक 1, इसका मतलब माई क्लास जो है वो पैक 1 में है, ठीक है। तो जो हमने एक कीवर्ड पढ़ा था पैकेज, याद है, जब आप उस पीपीटी को खोलोगे तो उसमें एक पैकेज नाम का कीवर्ड होता है, ठीक। कल मैंने बताया था न्यू कीवर्ड एक पैकेज नाम का भी कीवर्ड होता है, तो पैकेज नाम का कीवर्ड यूज होता है पैकेज बनाने के लिए, ठीक है। पैकेज, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपली एक मेथड डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। क्या, पब्लिक वॉइड हेलो, एक हेलो का हमने एक मेथड बनाया और उसमें हम प्रिंट कर रहे हैं हेलो ऑल। ये एक सिंपल मैंने क्लास बनाई और इसके अंदर एक मेथड लिखा। इसमें कोई दिक्कत है इस क्लास में, इसमें मैंने मेन मेथड क्यों नहीं लिखा, कोई बताएगा। मैंने इस क्लास में मेन मेथड क्यों नहीं लिखा, कोई बताएगा। दीपा, यस सर। क्यों नहीं सर लिखा। इसमें ना मतलब हमें इस क्लास को मतलब इस क्लास में हमें रन नहीं कराना, हम दूसरी क्लास में रन कराएंगे, वहाँ मेन मेथड जी लिखेंगे। जी बिल्कुल। किसी को ये बात समझ में नहीं आई कि मैंने मेन मेथड इस क्लास में क्यों नहीं लिखा है। सबको समझ में आ गई, फिर मत पूछना। ओके, मैंने मान लिया सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो पैक 2 दूसरा फोल्डर है उसमें क्लास बना रहे हैं एक, ठीक है। उसमें हम क्या बना रहे हैं, टेस्ट नाम की क्लास बनाएंगे, ठीक है। टेस्ट नाम की क्लास बनाई, ठीक है।
और इसमें हम मेन मेथड लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस क्लास को हम रन करेंगे। हमने फिनिश कर, ठीक है, इस क्लास को हम रन करेंगे। ओके, ठीक है, ओके। अब इस क्लास के अंदर क्या है, इस क्लास के अंदर क्या करते हैं अपन, एक मेथड लिखते हैं, ठीक है। कैसे, क्या लिखते हैं, पब्लिक void पब्लिक void हाय, हाय करके मेथड लिख लिया, ठीक है हमने। और इसके अंदर हमने एक मैसेज प्रिंट करा लिया। अच्छा, अच्छा, तो मेरे को कल की सारे लोगों ने क्लास ली थी, मैंने सबको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बताया था। तो अब मैं सत्येंद्र ये बताओ, मुझे ये मेथड कॉल करना है, तो मैं कैसे कॉल करूंगा इस मेथड को, कैसे कॉल कर सकता हूँ? किस वाले मेथड को सर? जो हाय हमने मेथड बनाया है, इस मेथड को मुझे कॉल करना है, मतलब हमें ये प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए हमको ये मेथड कॉल कराना पड़ेगा। तो कॉल हम कैसे कराएंगे? तो ये मेन मेथड के बिना कैसे होगा सर प्रिंट? तो मेन मेथड है ना दोस्त। हाँ है सर, नीचे है। कैसे कराएं? तो इसको सेव करके रन कराएंगे। सेव करके रन तो वही, सेव तो है ही। कल कल जो प्रैक्टिकल कराया था हाँ। आपने आपने किया था? नहीं, मैं क्लास में नहीं था सर कल। तो आपने वीडियो देखी? हाँ वीडियो देखी थी सर, आधे पे से चला गया था बिल्कुल क्लास में। नहीं तो आप चले गए, उससे मुझे कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो आप, मैं सबको वही कह रहा हूँ, हर रोज जावा का नया कॉन्सेप्ट, नई चीज़ मैं यहाँ सिखाऊंगा। आप पुरानी गई, उससे आगे वाली चली जाएगी, और उससे आगे वाली चली थी जाएंगी। और एक दिन ऐसा आएगा आपको समझ में नहीं आएगा, आप क्लास छोड़ दोगे। तो चीज़ें आपकी यहाँ अगर नहीं कर पा रहे, मैं वीडियो इसीलिए अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए, मुझे उससे कोई वो नहीं है कि आप जो क्लास बेचारा छूट जाती है, कोई नहीं ले पाते, किसी की मजबूरी है, तो एटलीस्ट वो देख के अपना प्रैक्टिकल तो कर लें। किरण कैसे बनाएंगे, कैसे कॉल कर सकते हैं इस मेथड को? एक बात आप सब लोग ध्यान सुन लेना, आप लोग यहाँ कथा सुनने नहीं आते हो मेरी क्लास में, ठीक है? किरण कैसे कॉल कर सकते हैं इस मेथड को? रवि कैसे कॉल कर सकते हैं इस मेथड को? कल का प्रैक्टिकल किया होगा तो पता होगा। रवि, सर प्रैक्टिकल नहीं किया सर। भाई बिना प्रैक्टिकल के तो कुछ नहीं होगा। जावा सिंपल है, लेकिन इतनी भी सिंपल नहीं है कि आप अपन मूवी देख लें और हो जाए काम। मूवी की तरह नहीं है ये। छोटी छोटी चीज प्रैक्टिकल करोगे तभी बड़ी बड़ी प्रैक्टिकल समझ में आ पाएंगे। जो आपने कल का नहीं किया, आज का समझ में नहीं आएगा, आज का नहीं करोगे कल का नहीं आएगा। हर क्लास पहले की क्लास पे डिपेंड है, पहली चीज़ समझ में आएगी। कोर्स इसी तरह लेके चल रहा हूँ मैं कि पहले का जो पढ़ाया है वो कल की क्लास में काम आने वाला है। सुषमा आप बता पाओगे कैसे कैसे कॉल करेंगे इसको हम, इस मेथड को, हाई मेथड को कैसे कॉल कर सकते हैं हम? आवाज़ आ रही है आपको? क्लास के नाम से और हाँ, यस सर, आवाज आ रही है। क्या कैसे कर सकते हैं कॉल?
हेलो, क्लास के नाम रुक जाओ से रुक जाओ रुक और जाओ। मेथड अरे अभिषेक रुक जाओ यार, रुक जाओ। आप बता पाओगे इसमें आइडिया है आपको कैसे कॉल कर सकते हैं? सर कल जैसे आपने आप फोन से और लैपटॉप दोनों से कनेक्ट होते हो, इसलिए किसी से भी आवाज़ नहीं आ पाती। आप एक काम कर सकते हो, जो लैपटॉप है उसका साउंड सारा मतलब उसकी माइक बंद कर दो, जहाँ से साउंड होता है वो बंद कर दो, तब आपके फ़ोन में से सही आवाज़ आएगी। अच्छा पूनम, आप बता सकते हो कैसे कॉल कर सकते हैं? सॉरी, सर क्लास के नाम से। क्लास के नाम से? क्लास के नाम से क्यों कर सकते हैं कॉल? आप बोल रहे हो क्लास के नाम से मैं कॉल कर दूं ऐसे, test.hi ऐसे ऐसे ही बोल रहे हो पूनम? ये तो हुआ हाँ नहीं, सर, ये तो हुआ नहीं, एरर मार रहा है। पर पाड़े सिंह, कैसे कॉल कर सकते हैं इस मेथड को? सर टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, प्रैक्टिकल करो, बिना प्रैक्टिकल के कुछ नहीं होगा। ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है, पहली चीज ऑब्जेक्ट बना के। ओके सतेंद्र, कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट? कल ही बताया है। यस सर। कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट किसी क्लास का? न्यू कीवर्ड का यूज करके सर बनाते हैं हाँ, ऐसे। लिखते क्या है? लिखने का आइडिया नहीं। आइडिया नहीं है तो आइडिया करो दोस्त, ठीक है, कोई नहीं। लेकिन देखो चीज़ें ना आने से, देखो आपको यहाँ सब चीज़ मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत नहीं करोगे। 1 घंटा है, आप 1 घंटा यहाँ पढ़ते हो, 1 घंटा और पढ़ लो, बस उतने में हो जाएगा। पूनम, आप बता सकते हो कैसे बनेगा ऑब्जेक्ट? कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट क्लास का? नो आइडिया? निशा, कैसे क्लास के नाम से बनाते हैं सर। मैं क्या लिखूं, बताओगे कैसे लिखूं? क्लास का नाम सर। हाँ तो टेस्ट लिख दूं, आगे और फिर क्या लिखूं? कैरेक्टर ले लो सर, कुछ भी ले लो। ओके, ए अब ए ले लो। देखो हमेशा ए बी सी इस तरह के नाम नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा एक सेंसेबल नाम लेना चाहिए। ओबीजी ले लिया, ये बता रहा हमें ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। आगे इक्वल इक्वल डॉट डॉट ओके डॉट नो न्यू न्यू, ऑब्जेक्ट बना रहे तो न्यू हाँ, न्यू टेस्ट और पहले तो आंसर। गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट बना है, अब ये जो ऑब्जेक्ट बना है, इससे हम इस मेथड को कॉल कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट हाई, ठीक है, बस इसको हम रन करेंगे। ये प्रिंट हो गया है, बात आई समझ में? कैसे एक किसी क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं,
ये टेस्ट है, इसका एक मेथड ये है, और इस मेथड को कैसे कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना के। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और कैसे कॉल करते हैं, इतनी बात आई समझ में? हेलो, यहाँ पे कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक इस प्रोग्राम में? कल भी हमने क्लास बनाई थी स्टूडेंट की, उसमें ईट और स्लीप मेथड कॉल किए थे हमने, ऐसे ही किए थे, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर मेथड कॉल किए थे, इसी तरह किए थे। यहाँ तक समझ में आया, ये बताओ। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? आ रही है। हाँ सर। सर आवाज आ रही है। ठीक है, तो बता दिया करो यार, यहाँ तक आ गया समझ में क्या नहीं? ठीक है, लेकिन हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद थोड़ा और ऊपर सोचने का, मतलब और सीखने का। ये तो क्या हुआ, इस क्लास का ये मेथड था, और इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और कॉल कर लिया। बट अगर सोचो दूसरी क्लास में कोई, दूसरे पैकेज में कोई क्लास है मतलब हमारी जो क्लास है वो पैक 1 में है, ये वाली माई क्लास इस पैकेज में है। कौन से? पैक 1 में। और टेस्ट क्लास कौन से में है? दूसरे पैकेज में। तो माई क्लास के अंदर जो मेथड लिखा हुआ है, हमारा मकसद है कि इसको ये वाले मेथड को, हेलो मेथड को मैं इस क्लास के अंदर से कॉल करूं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊं और कॉल करूं। ये कैसे कर सकते हैं? ये कैसे करें? क्लास की नेम से सर, उसकी क्लास की नेम से। कैसे? माई क्लास ऐसे अब बोल रहे हो? हाँ सर। अब क्या करूं? हेलो, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। ऑब्जेक्ट बना के भी तो कर सकते हैं ना। ओके, चलो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जिसका ध्यान भी इधर उधर हो, ध्यान देना, यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी भी देखो एरर मार रहा है, एरर दे रहा है। हाँ सर। सर स्पेलिंग सही नहीं लिखी। CLASS सही तो है। सर इधर कैपिटल कर दी, ओके उधर ओके ओके, हाँ सर। रुको, और कॉपी कर लेते हैं, कुछ ऐसी गड़बड़ है तो। अब कुछ गलती नहीं होगी। अच्छा, अभी ये एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? सर इसको पैराथन में ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? हम तो कॉल कर रहे हैं मेथड को, मेथड कॉल करना है, मेथड कॉल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बना के। हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ये ऑब्जेक्ट जैसे टेस्ट क्लास का बनाया है वैसे ही बनाया है, सेम टू सेम। बट इसमें वो एरर क्यों दे रहा है? सर बॉडी लगाना पड़ेगी। देखो, जब आप जावा पढ़ते हो कोई कॉन्सेप्ट, तो ऐसे नहीं कि ये लगाना पड़ेगा, उसके पीछे वजह है। क्या वजह है कि आप बॉडी लगाओगे? क्यों लगाओगे? ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हम बॉडी लगाते हैं क्या? ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इसकी हमने बॉडी लगाई क्या? जब इसकी नहीं लगाई तो दूसरे वाले की क्यों लगाएंगे? उसके लिए भी हम ऑब्जेक्ट ही बना रहे हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है कि इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाया हमने तो कोई एरर नहीं आई, बट इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो एरर आ रही है। ऑब्जेक्ट कैपिटल है इसलिए। उससे क्या होता? वो तो नाम है, कुछ भी रख लो। लो, कैपिटल स्मॉल थोड़े ना होता, वो तो नाम है। नाम आपका चाहे मूलचंद हो चाहे श्यामचंद्र हो, किसी का नाम तो नाम होता है। कोई है पुराने, मतलब जिन्हें पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, जो नए हैं पुराने, कोई बता सकता है यहाँ पे ऐसा क्यों एरर दे रहा है? क्या हम इसमें करें कि एरर हट जाए, या एरर क्यों दे रहा है? हमें क्या करना पड़ेगा? सर पीछे वाली क्लास वो भी पब्लिक है क्या? जी बिल्कुल। निशा जी बताएंगे ना, निशा सर जी। इसको एक्सटेंड करेंगे ना टेक्स्ट क्लास में, माय क्लास ओके, एक्सटेंड करने से क्या होता है? पैकेज को इंपोर्ट भी तो सर पैकेज को इंपोर्ट भी तो कर सकते हैं। हाँ जी, ये बात किसने बोली, पैकेज इंपोर्ट करने वाली? मैंने बोली सर, दीपा। दीपा, वेरी गुड। जब भी, अब म्यूट कर लो, कहानी सुनो। जब भी दो पैकेज में अलग अलग क्लास होती हैं, तो
अगर दूसरे पैकेज में से हमको पहले पैकेज वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना या कॉल करना है या उसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है तो हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने क्या किया, आपने दो फोल्डर बनाए हैं अपने कंप्यूटर में, एक सॉन्ग का फोल्डर बनाया है, एक मूवी का फोल्डर बनाया है। आप अगर मूवी के फोल्डर में सॉन्ग ढूंढ रहे हो तो आपको मिलेंगे सॉन्ग या नहीं मिलेंगे? पहली बात का आंसर दो। नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम जो मूवी का फोल्डर है उसमें सॉन्ग जो है जो हम ढूंढ रहे हैं वो कॉपी करके उसमें रख दें। ठीक है, एक ऑप्शन ये है। और एक या दूसरा हम बता दें, वहाँ पे लिख दें कि ये जो आप ढूंढ रहे हो वो यहाँ पे है, इस फोल्डर में है। तो ऐसे क्या होता है, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। मतलब अगर हम दूसरे पैकेज की क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं दूसरी क्लास में, तो उस क्लास को हमको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको लाना पड़ेगा इस पैकेज में। किसमें? पैक 1 की जो माई क्लास है उसको पैकेज 2 में लाना पड़ेगा। तो लाते कैसे हैं? उसके लिए इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इंपोर्ट पैक 1 डॉट माई क्लास। ठीक है, इंपोर्ट करने का तरीका कैसा होता है? इंपोर्ट कीवर्ड, पैकेज कीवर्ड आपने देख लिया, इंपोर्ट कीवर्ड, आज दो कीवर्ड पढ़ लिए, पैकेज बनाने के लिए और इंपोर्ट कीवर्ड का क्लास को इंपोर्ट करने के लिए, एक तरह से क्लास को कॉपी करने के लिए। किसमें? पैक 2 में। ठीक है, अब ये एक्चुअल में कॉपी नहीं हो रही है, बस एक लिंक बन गई है कि आपको कहाँ मिलेगी माई क्लास। ये क्या बता रहा है यहाँ पे कि माई क्लास कहाँ मिलेगी, कहाँ ढूंढना है आपको माई क्लास को? पैकेज 1 में। तो जैसे ही हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, यहाँ की एरर चली गई। क्लियर है? चीज़ें क्लियर हैं? प्लीज। जैसे आपकी माई क्लास है वो दूसरे पैकेज में है, और आप दूसरे पैकेज मतलब पैकेज 1 में है आपकी माई क्लास, और पैकेज 2 में आप उस क्लास का जो मेथड है उसको कॉल कराना चाह रहे हो। तो उसके लिए आपको पहले तो उस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि एक सॉन्ग का फोल्डर है, एक मूवी का फोल्डर है। अगर आप मूवी के फोल्डर में सॉन्ग ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेंगे सॉन्ग। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉन्ग जो है आपके वो आप मूवी नाम के फोल्डर में कॉपी कर लो। तो वो जो कॉपी करना कह रहा हूँ मैं, तो इसका जावा के सेंस में उसका मतलब है उस क्लास को आप जहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हो, जिस क्लास को, उसको इंपोर्ट कर लो। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं? इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करो, और किस पैकेज की कौन सी क्लास? तो हम बता रहे हैं पैकेज 1 की माई क्लास, इस क्लास को आप इंपोर्ट करके किस में लेके आ जाओ? इस वाले पैकेज में। कौन सी में? पैकेज 2 में। क्लियर हुई? क्लियर हुआ? अब जब पैकेज 2 में आ गया तो हम इजीली अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कोई एरर नहीं आएगी। और इसके ऑब्जेक्ट से अगर हम इसका मेथड कॉल कराते हैं, कौन सा मेथड बनाया था हमने? हेलो। तो इजीली देखो, क्लास दूसरे पैकेज में है, लेकिन दूसरे पैकेज में हम उसके मेथड को कॉल कर पा रहे हैं, किसकी हेल्प से? इंपोर्ट करके। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो हाय, ये इस क्लास का टेस्ट क्लास का मेथड कॉल हो रहा है, किससे? टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, ये टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। और हेलो स्टूडेंट, ये कॉल हो रहा है हेलो मेथड माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। कि क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि हम एक पैकेज की क्लास को दूसरे पैकेज की क्लास में कैसे कॉल कर सकते हैं, कैसे उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कैसे उसका मेथड कॉल कर सकते हैं? कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? नो सर। किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं? तो मान लूँ कि आपको पैकेज समझ में आया, पैकेज क्या होता है, पैकेज कैसे क्रिएट तो करते सर हैं। मुझे कंफ्यूजन है, मैं अभी बना नहीं पाऊंगा। तो बिना बनाए तो कुछ होगा ही नहीं। आप अगर ये बेसिक चीज़ें अगर आप छोड़ते चले जाओगे तो आगे चीज़ें और टफ आने वाली हैं। सिंपल सी चीज़ है, दो पैकेज है, देखो दो फोल्डर है हमारे, एक फोल्डर है पैक 1, एक है पैक 2। पैक मतलब पैकेज 1 पैकेज 2। इसके अंदर हमने एक क्लास बनाई माई क्लास नाम से, और उसके अंदर एक मेथड बना लिया। ठीक है, दूसरी हमने टेस्ट क्लास बनाई, वो जो दूसरे पैकेज में है, दूसरे फोल्डर में है। अब इसके अंदर हमने टेस्ट के अंदर एक मेथड बनाया, ठीक है, और हमारा मेन मेथड है लिखा है क्योंकि हम इस क्लास को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो इस मेथड को अगर मुझे कॉल करना है, क्योंकि ये टेस्ट क्लास का मेथड है,
तो टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे बनाना पड़ेगा। तो टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इस मेथड को इस ऑब्जेक्ट के का यूज़ करके मैं कॉल कर सकता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट डॉट हाई ऐसे कॉल कर लिया, ठीक है, ऐसे कॉल होता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो दूसरे पैकेज में क्लास है जिसका नाम माई क्लास है, जो दूसरे पैकेज में उस क्लास के मेथड को जो कि हेलो मेथड है, ये हेलो मेथड को इस टेस्ट क्लास में कैसे कॉल करें। तो उसका तरीका है कि जो जिस क्लास का मेथड आप कॉल करना चाह रहे हो उसको इंपोर्ट करो। कैसे इंपोर्ट करोगे? इंपोर्ट का कीवर्ड का यूज़ करके इंपोर्ट, और उसकी लोकेशन बता दो कहाँ है वो क्लास। वो पैकेज 1 के अंदर, फिर डॉट लगाओ माई क्लास, मतलब पैकेज 1 के अंदर माई क्लास है, ठीक है। अब जब यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया तो ईजिली हम आसानी से इसका ऑब्जेक्ट अब बना सकते हैं। अब इसको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको पता है कि माई क्लास कहाँ है। माई क्लास अगर वो ढूंढेगा तो उसको पता है कि पैकेज 1 के अंदर माई क्लास है, इसलिए वो हमको ऑब्जेक्ट बनाने देगा आराम से। हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जैसे इसके ऑब्जेक्ट से हमने मेथड कॉल किया है, हम माई क्लास के ऑब्जेक्ट से माई क्लास का जो मेथड है वो कॉल कर लेंगे। क्लियर हुई चीज? यस सर। आप एज इट इज जो है इसको उंगलियों से टाइप करो, रन होंगे, ठीक है, तभी आएगा। मतलब आप खुद से बना, यहाँ पे आप देख रहे हो, उसको खुद से बना के देखो। चीज़ें ऐसी टफ नहीं होती, अगर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो टफ बनेंगी। प्रैक्टिकल करते जाओगे, अभी छोटे छोटे प्रैक्टिकल हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, यही आगे आगे जाके बढ़ने वाले हैं। अभी ये क्लियर नहीं हुए तो फिर आगे के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। कल का जो कॉन्सेप्ट होगा हम पब्लिक स्टैटिक जो सॉरी पब्लिक प्राइवेट डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड ये पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें पैकेज का समझना बहुत ज़रूरी है कि पैकेज में कैसे काम करते हैं ये चारों, पब्लिक प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट, ठीक है। बिना पैकेज के समझे हम वो चीज़ समझ ही नहीं पाएंगे, और वो चीज़ गई तो उसके आगे आने वाली चीज़ें हमारे हाथ से निकलती जाएंगी। तो पैकेज का प्रैक्टिकल जरूर कर लेना कल, ठीक है। आपको मैं बोलता हूँ, आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, आज पारसिंग ने किया, उसको एरर आ रही थी, उसने बताया तो सॉल्व हुई। अगर जिन लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं किया